इतना मैदान तो खाली पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों बेवजह हमको तंग करते हो। वो लोग नहीं माने और मुसल्ला उठाकर इधर उधर करने लगे और ख्वाजा साहब से बदतमीजी करने लगे। और उन लोगों ने आखिरकार बहुत बदतमीजी से कहा कि ये राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ही ऊँट बैठेंगे, तुम लोग कहीं और अपना मुसल्ला बिछा लो। आखिरकार आप ख्वाजा साहब ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ये ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो मैं कहता हूँ अब यहाँ सिर्फ ऊँट ही बैठे रहेंगे। ये कहकर आप ख्वाजा साहब अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए। और अगली सुबह जब ऊँटों को चराने के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, तो उन्हें पता चला कि ऊँट उठ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे रहे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज वो क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिरकार उन्हें याद आया कि कल उस बाबा ने कहा था कि चलो अब यहाँ ऊँट ही बैठे रहेंगे। लोग जमा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई बड़ा जादूगर है, किसी का मानना था कि वो कोई भगवान का नया अवतार है। तो ये बात राजा पृथ्वीराज चौहान तक जा पहुंची कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को खबर भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध के रखते हो, ये बेचारे भूख और प्यास से मर जाएंगे, इसीलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। ख्वाजा साहब ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते और ना जादू करते हैं। जाओ, ऊंट जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से खड़े हो जाएंगे। अब जो जाकर चरवाहों ने ऊंटों को उठाया तो पहली ही बार में वो उठ खड़े हो गए। गैर मुस्लिमों की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। अब 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिरकार राजा तक ये बात पहुंच गई और उसको शिकायत की गई कि राजा साहब, जो फकीर आए हुए हैं सब के सब मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर गंदा करते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं और कहते हैं कि ये मूर्तियां पूजने के लायक नहीं, ये तो सिर्फ एक पत्थर है, इसीलिए इन्हें यहाँ से उठा लिया जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने फकीरों को खबर भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पवित्र तालाब को अपने हाथ मुंह धोकर गंदा करते हो, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ख्वाजा साहब ने फरमाया, और भी तो दुनिया आती है, सिर्फ हमारे ही पानी लेने से आखिरकार क्या फर्क पड़ जाएगा। राजा कहने लगा, वो सब हमारे धर्म और हमारे मजहब के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम तुम लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा साहब ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह से फरमाया, ऐ कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई परेशानी खड़ी करेंगे, जाओ एक मशकीज़ा पानी ले आओ। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, चलिए हम अपना प्याला भर लेते हैं। उन लोगों ने उनको प्याला भरने से मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में जाकर वो लोग इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारे जिस्म पानी से ना छुए तो हम ये प्याला तुमको भरने देंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और अपने प्याले को पानी में डुबो दिया। जब वो प्याला भर गया तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वो प्याला ऊपर खींच लिया। लेकिन फिर क्या था, जब वो प्याला पानी से बाहर आया, अनासागर का सारा पानी सूख गया और अनासागर की तह में सूखी रेत उड़ने लगी। मानो ऐसा मालूम हो रहा था कि सारा अनासागर उस छोटे से प्याले में समा गया है। अनासागर को सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। गली मोहल्ले में चीखों पुकार और आहों की आवाज़ें शुरू हो गई। वो लोग रो रहे थे और ये कह रहे थे कि जो पाप हम अनासागर में नहाकर धुलते थे और पापों से छुटकारा पा लिया करते थे, अब हम क्या करेंगे। अब हम पापों का बोझ कहाँ लिए फिरेंगे।
सारे इलाके में यह खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अन्ना सागर को सुखा दिया है। दोस्तों, जानते हैं आगे क्या हुआ? आगे हुआ ये कि राजा पृथ्वीराज चौहान अन्ना सागर के सूख जाने की वजह से बहुत परेशान हुआ। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई पहुंचा हुआ फकीर है। साथ ही साथ उनकी परेशानी बढ़ गई कि अजमेर की रौनक तो अन्ना सागर के दम से थी। इसकी वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौट जाया करते थे। अन्ना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म को सख्त धक्का लगेगा और ये बड़ी शर्मनाक बात थी। आखिरकार ये कहा गया कि फकीर से बात की जाए कि आखिर वो फकीर चाहता क्या है। अगर वो कोई ऐसी बात चाहता है जो हमें पसंद आए तो फिर हम उसकी बात को मान लेते हैं और उससे माफ़ी मांग लेते हैं। चुनांचे सब मर्द और औरतें और बच्चे जाकर फकीर की मन्नत करने लगे कि लोगों को इस परेशानी से छुटकारा दिलाए और हम सब पर मेहरबानी कीजिए। हम सब से जो गलती हुई है उसे माफ़ कर दो। हम अपने पापों का बोझ लेकर कहाँ जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे, क्योंकि हम लोग उसी तालाब में अपने पापों का बोझ धो लिया करते थे। ये तरीका ज़्यादा आसान था। लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अन्ना सागर हमें लौटा दो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया कि जाओ उसी प्याले को वापस तालाब में डालाओ। जैसे ही वो प्याला तालाब में डाला गया, अन्ना सागर के नीचे सारा पानी उछल उछल कर अन्ना सागर में आ गया। इस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम के इतिहास की किताबों में भी हिंदू इतिहास लिखने वाले इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 गैर मुसलमानों ने कलमा पढ़कर मुसलमान खुद को घोषित किया। उन गैर मुस्लिमों के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं पर भी गुस्से का तूफान खड़ा हो गया और वो सोच में पड़ गए कि फकीर अगर कुछ दिन और रहा तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब से मुकाबला रखकर जल्द से जल्द उन्हें हराने और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दे दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्म की काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। दरअसल पंडित शैतानी और जादुई ताकतों का मालिक था। उसने पृथ्वीराज चौहान को यह यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा कोई अच्छी खबर सुनेगा। रामदेव बाबा ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू कर दिए। हजरत ख्वाजा ने फरमाया, खामोशी ज़रूरी है, इसीलिए हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाहि ताला अलैह खामोश रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी तरफ आँख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूँ। बस इतना कहना था, न जाने क्या करिश्मा हुआ। देखते ही देखते बाबा रामदेव कदमों पर गिरा और रोते हुए बोला, बाबा साहेब जिस धर्म के तुम हो उस धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मुकाबला देखने आए थे सब हैरान हुए और बाबा रामदेव जो बाबा को हराने आया था खुद ही मुसलमान हो गया। इतिहास की किताबें भरी पड़ी है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वो इकलौते बुजुर्ग हैं जिन्होंने 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया। सदियां बीत गई लेकिन आज भी ख्वाजा गरीब नवाज का डंका वैसे ही बज रहा है। प्यारे दोस्तों, 589 हिजरी में शहाबुद्दीन गौरी आपके मुरीद बने। 611 हिजरी में आप दिल्ली तशरीफ ले गए। आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी है जिसमें अनीसुल अरवा और दलाइलुल आरिफीन मशहूर है। आप फरमाते हैं, किसी का दिल ना दुखाओ, हो सकता है कि वो आंसू तुम्हारी सज़ा बन जाए। दुखियों की मदद करना और उनकी फरियाद सुनना अफजल इबादत है। झूठी कसम खाने से घर में से बरकत चली जाती है, इसीलिए हमेशा सच बात कहा करो। प्यारे दोस्तों, आपके ख़ानदान के बारे में मिलता है कि आपकी 2 बीवियाँ हैं और 3 बेटे और 1 बेटी है। बीबी अमातुल्लाह से निकाह 590 हिजरी में हुआ। आपके वतन मुबारक से पहले बेटे ख्वाजा फ़खरुद्दीन, दूसरे बेटे ख्वाजा हिसामुद्दीन और तीसरी बेटी बीबी हाफिजा जमाल रहमतुल्लाह अलैहिया हुए।
बीबी असमतुल्लाह से निकाह 620 हिजरी में हुआ और आपके वतन से हजरत ख्वाजा जियाउद्दीन अबू सईद रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुए। आपका विसाल 6 रजब